नमस्कार। साप्ताहिक भविष्य फल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। ये साप्ताहिक भविष्य आप 26 जुलाई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। साप्ताहिक भविष्य फल आरंभ करने से पहले कुंभ राशि के विषय में थोड़ा जानेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रकृति ने इनका लेखा जोखा कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ये अपने आप में नया दृष्टिकोण, नया जीवन पथ निर्धारित करता नजर आता है। हम ऐसे कहें कि कुंभ राशि का जातक न तो भाग्यशाली होता है और ना ही अभाग्यशाली होता है। ये प्रत्येक घटना को, इसके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को एक विशेष दिशा देते हुए एक विशेष जीवन शैली को अपनाता हुआ चलता है। कुंभ राशि का जातक विशेष है क्योंकि इस जीवन में या इस समय में या इस काल में कुंभ राशि के जातक ही समय के साथ तालमेल बनाने में सिद्धहस्त देखे गए हैं। हालांकि अगर दुनियादारी की बात ना करें तो अपने पूर्व जन्मों के कारण से ये लोग संन्यास की तरफ भी आकर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होना चाहिए। इनकी दृष्टि सदा ही अपने उद्गम पर लगी रहती है। ये हमेशा इस विचारधारा में उलझे रहते हैं, या ऐसा कहें कि इनकी विचारधारा में ये रहता है कि इनका उद्गम कहाँ से हुआ और इनका जीवन किस लिए है। इससे वो अपने जीवन के लक्ष्य को तय करना चाहते हैं। इस राशि में महत्वपूर्ण लोग जन्म लेते हैं और जन साधारण में अपनी छाप छोड़ते हैं। ये लोग निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करते हैं, भले ही इसमें समय लग जाए, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं उससे ये हासिल कर ही लेते हैं। ये धर्मवीर होते हैं, विचारशीलता इनके अंदर होती है। अन्वेषक विचारधारा, हर चीज का अन्वेषण करना इनकी विचारधारा में शामिल होता है। ये शिल्प चातुर्य में भी परिपूर्ण होते हैं। इनका मुंह छोटा और बड़ा पेट होने की वजह से, जैसे कि इसके घड़े का निशान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये अंतर्मन में क्या सोच रहे हैं, इनके अंतर्मन में क्या चल रहा है, ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। कम बोलते हैं इसलिए इन्हें समझ पाना भी मुश्किल होता है। इस समय में कुंभ राशि के लोग अधिकतर जन्म ले रहे हैं क्योंकि ये समय कुंभ राशि के लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अनुकूल माना गया है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और आविष्कार की जननी कुंभ राशि आजकल के जीवन के रखरखाव की संचालक है। इसलिए इस राशि में जन्म लेने वाले लोग ज़्यादा सिद्धहस्त अथवा ऐसा कहें कि ज़्यादा अनुकूल माने गए हैं आज के समय के साथ। बहरहाल खाने को लेकर ये लोग दिखावा नहीं करते। जिस समय जो कुछ मिल जाए ये आराम से खा लेते हैं। इनके लिए खाना महत्वपूर्ण होता है। भूख लगी है तो खाना खा लेना चाहिए, ऐसी इनकी विचारधारा होती है। हालांकि नाश्ते के समय भरपेट खाना खा लें तो कोई हर्ज नहीं समझते हैं। कई बार दोपहर का खाना रात के समय खाएं तो भी इन्हें कोई ज़्यादा प्रतिकूल नहीं लगता है। कई बार दोपहर का खाना रात को खाएंगे और बहुत कम नाश्ते जैसा खा लेंगे, बस भूख मिट जाए, इस बात के लिए ये लोग प्रेरित रहते हैं अथवा चिंतित रहते हैं कि भूख मिट जाए। मीठी चीज़ों से इनको परहेज रखना चाहिए। हालांकि इन्हें मीठा पसंद है, ये मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इनको मीठी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। नर्वस सिस्टम का इनके जीवन में विशेष रोल है। शनि नर्वस सिस्टम का कारक है, इसलिए इन्हें नर्वस सिस्टम की समस्या से कभी न कभी जीवन में जूझना पड़ता है। लेकिन अगर ये शराब से बचें तो इनके नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिन बली राशि होने के कारण ये लोग दिन के समय अधिक सक्रिय रहते हैं और जैसे ही सूर्यास्त होता है
ये शिथिल होने लगते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को दिन में अधिक अपने जिम्मेदारी वाले कार्य पूरे करने चाहिए। उष्ण स्वभाव होने के कारण ये तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते और इनसे इनका पुरुषार्थ झलकता है। कुंभ राशि पुरुष राशि है। अपने स्थिर स्वभाव के कारण इन्हें अपने लक्ष्य से हटाना भी मुश्किल होता है। बेवजह के अपमान के ये विरोधी होते हैं और अपने अपमान का प्रतिशोध हर हाल में लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को हम महामानव मान सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं। तो चलते हैं साप्ताहिक भविष्यफल की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी कि एरिस। अंतर्मन की बात सुननी होगी, अपनी भावनाओं को सहयोग करना होगा अथवा अपनी भावनाओं को संतुष्टि देनी होगी। इससे यह सप्ताह आपके लिए ज़्यादा अनुकूल और ज़्यादा सहज बना रहेगा। अन्यथा नींद, आराम, शौक और रस में आपका अधिकतर समय और अधिकतर धन व्यय हो सकता है। कुछ रुकावटें भी सामने हैं, इसीलिए अंतर्मन की बात सुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लक्ष्य आसान है, निर्णय तत्परता से लीजिए और धन लाभ के लिए प्रयास कीजिए, तो आपका अंतर्मन और आपकी भावनाएं आपका सहयोग करेंगी। वृषभ राशि, रिश्ते नातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा और उनसे तालमेल बनाए रखना होगा। उनके बीच में सौहार्द कायम करने का प्रयास करना होगा। थोड़ी कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। लेकिन सहयोग की भावना मन में रखनी होगी और ये सोचना होगा कि आपको सहयोग करना है, सामने से सहयोग मिले या न मिले। तो ध्यान रखें, इस सप्ताह रिश्ते नाते और आपकी कूटनीति आपके सप्ताह को सार्थक कर सकती है। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र कुछ शिथिल है, लेकिन घर परिवार में चहल पहल बनी रहेगी। तो घर परिवार का ध्यान रखें और उसकी चहल पहल को कायम रखें। धन लाभ के लिए प्रयास कर सकते हैं, जमा पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाना पड़ेगा। थोड़ा भी ढीली व्यवस्था आपके लाभ के प्रतिशत को कम कर सकती है। कहीं कहीं भाग्य का चमत्कार भी होगा। अगर पिता की बात सुने और पिता समान लोगों की बात सुने तो आप लाभदायक स्थिति में रहेंगे। तो इस सप्ताह दो उपकरण हैं, पिता समान लोग और आपका घर परिवार, ये आपके लिए सप्ताह को सुंदर बनाएंगे। कर्क राशि, भाग्य के भरोसे रहना उचित नहीं होगा, लेकिन तत्परता दिखाना उचित होगा। तत्परता से निर्णय करने होंगे, तत्परता से कार्य करने होंगे, तो कुछ चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। अपने आप को सिद्ध करना है, तो ऐसा भी समझे कि इस सप्ताह स्वयं सिद्ध का उपकरण आपके साथ में है और तत्परता का उपकरण आपके सामने है। भविष्य के प्रति चिंतित हो सकते हैं और भविष्य का परिदृश्य कुछ साफ ना हो ऐसा लग सकता है, लेकिन अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा, तभी आप सप्ताह को सार्थक कर पाएंगे। सिंह राशि, रुकावटें देखकर रुक जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। नींद, आराम भी आप ले सकते हैं ताकि आपके अंदर नए विचार आएं और आपकी थकावट दूर हो, लेकिन समय का और धन का ध्यान रखना होगा। समय को भी बचाना है और धन को भी बचाना है और अपने आप को चुस्त दुरुस्त भी बनाए रखना है। ऊर्जा की कमी है, इसके लिए आराम की आवश्यकता है। थोड़े व्यवहारिकता का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लाभ के प्रतिशत को कम कर लें, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। सहयोग की भावना रखनी होगी। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आपके काम आ सकते हैं। तालमेल और नींद, आराम, ये दो उपकरण आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे इस सप्ताह। कन्या राशि, आय के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता है और अपनी आय को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। लोगों से फोन पर बात करने में हर्ज नहीं है, या लोगों से मेल मिलाप करना आवश्यक होगा। अपने लाभ के प्रति सजग रहना आवश्यक होगा। रिश्ते नातों में थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आपकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो आप अगर अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने प्रयास करते हैं और धैर्य के साथ में अपने लाभ को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। तुला राशि, कर्म योग का सप्ताह है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना होगा,
अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा और कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ें। इससे ये सप्ताह आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा अथवा आप अपने लाभ और लक्ष्यों के करीब हो जाएंगे। धन और जमा पूंजी के लिए आप चिंतित हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़े प्रयास अतिरिक्त रूप से करने होंगे। अपने घर के लिए, अपने मकान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपका सहयोग करेगा। तो कर्म योग और आपकी योजनाएं और आपके प्रयास इस सप्ताह आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ करना है अपने कर्म के ऊपर ही निर्भर रहकर करना है। कर्म करें और आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि, विवेक से काम लेना होगा। विवेक के अनुसार क्या कर सकते हैं वैसा करना होगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य सक्रिय है, कहीं कहीं अपने चमत्कार से आपके कार्य बना देगा, कहीं कहीं लाभदायक अवसरों को भी प्रकट करेगा। तो आप अगर भाग्य के भरोसे रहते हैं और लाभदायक अवसरों की ताक में रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। आपका भाग्य इस सप्ताह आपका उपकरण बना हुआ है और आपका आत्मविश्वास आपको बनाए रखना होगा, ताकि ये दोनों उपकरण आपके लिए इस सप्ताह लाभ और लक्ष्य को अर्जित करने में आपकी सहायता करें। धनु राशि, अंतर्मन से कुछ निर्बल हो रहे हैं, रुकावटें नहीं हैं, फिर भी रुकावटों के विषय में सोच रहे हैं। अगर चिंता कर रहे हैं तो चिंता कीजिए, लेकिन फिर झटपट निर्णय भी निर्णय लीजिए और फिर आगे बढ़िए। बेवजह का खर्च और समय की व्यय को देखना होगा, ये बेवजह खर्च ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। यात्रा करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, यात्रा आपको निराश नहीं करेगी और अपने लोगों से तालमेल बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप आगे बढ़ के उनसे तालमेल बनाएं, आप निराश नहीं होंगे। तो ये सप्ताह विश्लेषण का सप्ताह है, चिंतन का सप्ताह है और निर्णय करने का सप्ताह है। मकर राशि, सहयोग मिल सकता है आपको। आपके सहयोगी जो आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके काम बना सकते हैं, वो आपके आसपास हैं। जीवन साथी से भी तालमेल बन सकता है और वहां से आपको कोई हानि नहीं होगी। आपका भागीदार आपके लिए लाभ अर्जित करने में लगा है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें, वो आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन आप निर्णय लेने में देर कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मेल मिलाप से पीछे हटने में आपकी ही हानि होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। आप विश्वास कर रहे हैं और आप विश्वास करना जानते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सहयोग लेना देना भी एक उपकरण है इस सप्ताह आपके लिए। तो थोड़ा विश्वास कीजिए और थोड़ा सहयोग हासिल कीजिए, तो ये सप्ताह आपके लिए आकर्षक बन जाएगा। कुंभ राशि, धन और जमा पूंजी के लिए चिंतित होना वाजिब है, सही है, उचित है। तो फिर इस दिशा में चिंता करने के बजाय काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रयास करें, काम करें और धन लाभ को अर्जित करने का प्रयास करें और जमा पूंजी में भी वृद्धि का प्रयास करें। अगर वृद्धि ना हो तो कम से कम उसमें कमी ना हो, इस बात का तो ध्यान आप कर ही सकते हैं। आप में इस सप्ताह धैर्य बहुत अच्छा है, आपके पास आपकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप धैर्य के साथ लाभदायक दिशाओं में प्रयास कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप निष्फल ना हो ऐसे कार्य भी इस सप्ताह कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। सोमवार से ही आपके लिए कुछ अच्छा होने के संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस सप्ताह व्यवस्था और धन लाभ, ये दो उपकरण आपके काम आ सकते हैं। इनके लिए कार्य कीजिए और अपने सप्ताह को सफल बनाइए। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया है, आप उस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, अपनी योजनाओं को सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा, इस तरह ये सोच के चलें कि जो आप करेंगे आपको उसी का फल मिलने वाला है। अपने विवेक से काम लेंगे, अपने विवेक की बात सुनेंगे, अपने विवेक को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा निर्णय कर पाएंगे। सजगता हर हाल में आवश्यक है। समय नींद आराम में व्यर्थ न चला जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सप्ताह विवेक का है और ये सप्ताह सजगता का है, तभी आप अपने लाभ और लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। तो ये था इस सप्ताह का 12 राशियों का भविष्यफल। अगले सप्ताह हम फिर नए भविष्यफल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।